तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। लगातार देखिए कंटिन्यू ये नहीं आ पा रहा है, उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है, इसकी वजह से वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या टाइम की है, क्योंकि मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि इसके साथ साथ मैं कुछ जॉब भी करता हूँ, जो कि मैं खाली टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कम से कम इसको अच्छे तरीके से इसको देखिए और अच्छे तरीके से अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मैं बहुत ही मेहनत से, क्योंकि मेरे पास जो टाइम बचता है उसमें मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न देखिए इस तरीके से है, एक्स का वैल्यू दिया गया है, इसको इस स्थान पर हमको रखना है, तो इसमें मान हमारा पूछ रहा है, तो इसमें हमारा मान सही उत्तर क्या होगा, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, 10वां उत्तर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अब कैसे क्या होगा इसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूँ। ठीक है, हिंट थोड़ा सा मैं दूंगा, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, सिर्फ एक ही प्रश्न बताते रह जाऊंगा। तो इसमें क्या है कि x का जो वैल्यू हमारा दिया गया है, तो इसमें हम लोग को रख लेना है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, 4 है तो 4 लिख लेंगे। और क्या बोला है कि x घाते 3, यानी x का मतलब क्या हो गया 1/2। इसको हम बड़े वाले कोष्टक में रखेंगे, 1/2। छोटा वाला कोष्टक √3 + 1 हो गया। फिर इस वाले कोष्टक को हम लोग बंद करेंगे और इसकी पावर में 3 करेंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर हमको ये देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, इतना तो आप सभी को पता हो गया होगा। 2 हो गया, x का वैल्यू वही रखेंगे जो यहाँ पर हम रखे हैं। x का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस रहेगा क्या, नहीं प्लस नहीं है, √3 + 1 की पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो गया 2। और क्या हो गया -8 1/2 √3 + 1 की पावर कुछ नहीं है +7, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पावर 3 दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले बहुत यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे, डायरेक्ट आपको नहीं काटना है। ठीक, तो यहाँ 4 हमारा है, तो हम पहले इसमें से देखेंगे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। सब में से कॉमन हम जो आता है उसको हम लोग सब में से कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, √3 + 1 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद जब पूरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये अनुक्रम के रूप में दिया गया है इस तरीके से, यानी इसका बोल रहा है एक क्रम के रूप में है। 7 एक है, एक 15 है, एक 31 दिया गया है, एक x दिया गया है, एक 127 दिया गया है, एक 255 दिया गया है। तो x की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इसका देखिए, इसमें हमको कितनी कितनी की बढ़त हो रही है, 7 8 7 15, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है 15 और 15 30, यानी 8 दूना 16 की बढ़त यहाँ हो गई। तो यानी हमको दिख रहा है कि यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। तो यहाँ पर हमको क्या देखते हैं कि 8 दूना 16, 8 3 24 आता है यहाँ पर, और 8 चौको 32 के करेंगे तब यहाँ आता है, या फिर 8 दूना 16 फिर 16 दूना 32 करने पर आएगा। तो देखिए जब हम लोग यहाँ मान लीजिए कर लेते हैं 16 + 8 दूना 24 हो गया, यानी 31 + 24 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 24, और फिर आपका 8 करेंगे 30 आ जाएगा। तो यानी 5 और 8 5 3 8 85। तो हमारे क्या 85 है, नहीं है, यानी ये नहीं होगा। 8 16 24 ये नहीं होगा। तो क्या होगा, हो सकता है 8 दूना 16 और 16 दूना 32 हम लोग चेक कर लेते हैं, 32 दूना 64 इस तरीके से। तो 16 दूना 32 जब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा 31 और +32 जब इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 आ गया, क्या गया 63। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 63 में 16 दूना 32 और 32 दूना 64, इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है 7 आता है, यहाँ 120
मतलब सॉरी 127 हमारा आ गया। तो ये तो सही हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 यहाँ पर हम लोग को रखना होगा। यानी 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 है। सब में 2 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर 32 मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरीके से इसको करना है। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है? सदैव परिमेय होता है, सदैव अपरिमेय होता है, एक होता है या सदैव शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि समीकरण x की घात x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हमको मान निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो इसमें दिया गया है उसी को हम लोग लिखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ते हैं, तो मैं डायरेक्ट मैं ये समझ के करा रहा हूँ आप लोगों को कि आप 10वीं पढ़ चुके हैं, यानी विलोपन प्रतिस्थापन आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इससे काट लेंगे इसको। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा किसका वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा? हमारे यहाँ पर निकल के आएगा एक्स। देखिए अब एक्स सब में है ना, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस ए प्लस बी हमारा आ रहा है बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जब उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2x बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी। क्यों? क्योंकि दोनों का माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर दोनों को हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू बराबर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर है। x का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया। अब x का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। मान लो समीकरण 1 में हमने रख लिया x का वैल्यू, तो क्या हो गया? x का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखे तो a माइनस, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि x का वैल्यू a भी तो है, तो भाई 2 का स्क्वायर भी कर लो। प्लस ए एक्स हो गया, a मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ माइनस में रहेगा, माइनस ए कर लेते हैं, माइनस बी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई में है। और फिर इसके बाद अपॉन 2 कर लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो ए हमारा क्या निकल आएगा? ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या? प्लस 10 बराबर 0 हमारा है। अब इसमें क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस का ये ऑटोमेटिक मान सकते हैं प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या हो गया? 4 हो गया, और प्लस क्या हो गया? प्लस यहाँ पर ए का माइनस ए के साथ हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 प्लस 10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको हम लोग जैसा है उसको वैसा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्योंकि ए वाला हमारा जो है तो प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। और क्या दिया है? यहाँ 4 दिया। जब इन सब में एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब निकालते हैं तो 4 का एलसीएम 4, तो इसका a1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ होगा मल्टीप्लाई? 2 के साथ। पूरे का एलसीएम मैं मान लीजिए 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे का अभी अच्छा एक बार लिख लेते हैं। 4 हो गया, इसका 2 हो गया, और यहाँ प्लस 10 आ गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम, क्योंकि नया पेज अगर लेने गए तो फिर आप लोगों को समझाने में दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा
जगह चाहिए जिससे मैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझा लूँ। तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आशा करूँगा कि इतना आप लोग समझ चुके हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा इतना मान इसका निकल आया है। तो अब हमारा फिर क्या बचता है, देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है ये इस जगह पर ये 4 है, ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 मानते हैं। इन सब का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 4 आता है और 4 एलसीएम बराबर 0। और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा ए निकल आया, ठीक है, ए वाला वैल्यू। और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर तो ये है, लेकिन हम 2 का उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड जब करेंगे तो 2 हमारा बचता है, तो 2 का यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और प्लस में हमारा 40 आ जाएगा। प्लस में 40 कैसे आ गया, बताइए कैसे प्लस में 40 आ गया। तो प्लस में 40 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला जो 10 है तो इसमें 1 के साथ 4 का डिवाइड जब करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कटने वाले उसको काट लेते हैं, जो माइनस करने वाले उनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, -2ab माइनस 2a प्लस 2ab, ये हमारा कट गया या ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, ये हमारा बी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है 2a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो 2 a स्क्वायर है, तो इसमें एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए घट जाएंगे। जिसके जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगता है। तो बड़ा क्या है, यहाँ पर 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हमारा चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 4 का इसके साथ गया उधर इस साइड पक्षांतर करके इधर, तो मल्टीप्लाई 4 अगर करते हैं तो 0 हमारा हो जाता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्लस 40 बराबर 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हमारा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, हमारा 40 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मान लो उधर कर ले जाते हैं, तो क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर -40। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस का कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -40, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, तो वजह को क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 40, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही पूछ रहा था कि a स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसको फास्ट अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फास्ट इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन दो आपको पता है विलोपन विधि मालूम होगा, तो इसमें से आपको दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट इसको काटिए। यहाँ से x का वैल्यू निकल आया, x का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, किसी एक में जैसे ही रखेंगे तो हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल आएगा आराम से, ठीक है। फिर अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, x की घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x घाते 5 का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर। तो x घाते 5 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट -1, ऑप्शन नंबर सेकंड 0, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो दिया गया है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब रुकिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लें यहाँ पर, जिससे अच्छी तरीके से समझाते हुए नहीं, क्योंकि बीच में फ्लो जब रुक जाता है तो फिर समस्या होती है। मैं बोला था देखिए मैथ में क्या है, थोड़ा सा टाइम तो देखिए लगेगा, क्योंकि मैथ एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप लोग सोचे कि नहीं 2 मिनट में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कराने में टाइम लग जाता है। क्योंकि सॉल्यूशन अगर अपने करना हो तो भैया 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप लोग को अगर समझाना है तो मतलब कोई भी मैथ का अगर क्वेश्चन है, अगर उसको कराना है, तो कराने का मतलब ये है कि आपको जब तक समझ में नहीं आता था, इतने तोड़ के उसको समझाओ, इतने आसानी तरीके से समझाओ कि जब तक कितना भी, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आपको अगर बन रहा है, तो उससे कहते हैं समझाना। ये नहीं कि बस मैं समझ लिया तो सारे समझ गए, ऐसा कुछ नहीं, तो एकदम 0 से बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको x की पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो x की पावर 5 का जब वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है इक्वेशन, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बोल रहा है, x की घाते 4 प्लस x की घाते 3 प्लस x की घाते 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगला क्या बोल रहा है कि अब देखिए जब हमको क्या करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण एक के दोनों पक्षों में
ये तो आप लोग पढ़े होंगे, दोनों पक्षों में हम लोग x का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर जब x का हम लोग गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में, तो हमारा क्या हो जाएगा, x घाते 5 प्लस x घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस x, क्योंकि क्या होते हैं घाते जुड़ जाती हैं। x की घाते 1 था तो 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा 1 इंटू x इक्वल टू 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई जब x करते हैं तो हमारा इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू हमारा 1 ही आता है, यानी x ही आएगा हमारा। इसका ये हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख लेते हैं और उसको हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 माइनस 1 हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जब हम लोग समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा जो है उसको ले लेते हैं पहले, x की पावर 5। अच्छा, इसको जब घटाने की बात आएगी तो हम लोग इसको ऐसे तरीके से घटाते हैं कि आसानी से सब कट जाए, जो कटते बने। ठीक है, तो हम लोग इसको इस मेथड से नहीं करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा इजी मेथड से करते हैं जिससे सबको आसानी से काट सके। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 जितना है उसको कर लेते हैं, समीकरण 1 को घटाएंगे। इसमें x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x बराबर 0 है। तो बराबर 0 हम लोग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको घटाना है, तो बराबर 0 हटा देते हैं यहाँ पर। और ठीक है, फिर अब माइनस कर लेते हैं, माइनस, और जब माइनस ये होगा समीकरण 1 तो माइनस सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, सब में गुणा हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा निकल के आएगा। अब जब ये हमारा निकल के आ रहा है, देख लीजिए क्या क्या कटने वाला, माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, यानी इतना चीज़ हमारा ख़त्म हो गया। क्या हो गया, इतना चीज़ हमारा ख़त्म, इतना चीज़ हमारा ख़त्म। अब बच क्या रहा है, बच रहा है क्यों, क्योंकि इसके साथ ए कटा, इसके साथ ए कटा, इसके साथ ए, ऐसे ही सारे कट गए। अब हमारा बच रहा है एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की पावर 5 हमारा माइनस इक्वल टू 0, तो हमको x की पावर 5 का वैल्यू पूछा है, तो x की पावर 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये समीकरण आपको दिया गया, तो इसमें वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल निकालने का अगर आपको पता होगा फार्मूला तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको करने से पहले थोड़ा सा फिर से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा, अगर आप अभी 11th में जाएंगे, 11th में जेई की तैयारी करेंगे तो 10th तक तो ठीक है जो है, इसके बाद ऊपर थोड़ा हाई लेवल के मैथ आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आप हायर एजुकेशन में भी या फिर नीट जेई एडवांस में बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, लेकिन ए सुपर 100 के लिए अच्छा क्वेश्चन ये सब होते हैं। देखिए समीकरण ए दिया गया है, तो इसके वास्तविक मूल हमको बताना है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये हमको दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको बोल रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स की पावर जब हमारा इतना है तो इसका हमारा स्क्वायर, तो अगर देखिए इसमें क्या है कि जो घातें होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक घात हो गया, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, इसलिए घातें जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ये भी आप लोग मैथ के स्टूडेंट अगर हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ पता होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, तो मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भूल गया होगा या फिर ध्यान न आ रहा हो तो आप लोग इसका उपयोग करेंगे इसमें, क्योंकि आप देखिए इसे सेम दिख रहा है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं यानी इसका स्क्वायर, प्लस बी हम लोग इसका मान लेते हैं यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab हो गया, तो प्लस 2 हम लोग कर लेते हैं, ए का वैल्यू ए हो गया, बी का वैल्यू ए हो गया, तो 2 ए का वैल्यू एक्स की घात है हमारा 2 हो गया, प्लस बी इंटू बी, तो बी का वैल्यू क्या है 1 हो गया, तो इसलिए हम लोग उसको 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसको कर लेते हैं, एक्स की घात है 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो निकल के आ रहा है 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स की घात है 4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा निकल के आ रहा है ना।
अब इसमें क्या निकालना है, अब ये तो हमारा वैल्यू निकल आ गया, एक्स यहाँ से 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक्स की स्क्वायर बराबर हमारा वाई है, ठीक है। जब हम लोग ये मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तब क्या हो जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर के स्थान पर वाई को रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको वाई आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, बात यहाँ है कि मैं यहाँ पर वाई क्यों किया, देखिए वाई इसलिए किया गया कि एक्स जैसे 4 है। अब हम लोग इसको बनाना क्या है, हमको एक इसको कह सकते हैं कि ऐसा बनाना है कि इसका समीकरण के रूप में हल किया जा सके। इसको तो समीकरण तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इसको जब तोड़ करके करेंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाता है, जब ये हमारा वैल्यू निकलेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब हमारा जो फार्मूला होता है, मूल निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको पता है कि इसका वैल्यू ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो बी स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 1, 4 हो गया वही, ए और सी बराबर भी 1, सबका वैल्यू हमको क्या दिया है, 1 दिया है। तो इस फार्मूले में हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं मूल के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू 1 है बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बराबर 0, तो हमारा क्या वैल्यू आ गया -3। अब देखिए -3 क्या है, 0 से छोटा है बड़ा है, तो -3 जो होता है 0 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर 4 वास्तविक मूल है, या 2 होगा वास्तविक मूल, या 1 वास्तविक मूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या उत्तर आ रहा है, इनमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए हों तो कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कैसा वीडियो लगा ये इसको ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।